वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार तृतीय। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देंगे निजी स्कूल, 54,824 छात्र होंगे प्रभावित। 6,000 से ज्यादा स्कूलों ने एडमिशन देने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इस साल वे आरटीई के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में सहयोग नहीं देंगे, जिससे 54,824 छात्र प्रभावित होंगे। संगठन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों और शासन की अनदेखी के चलते यह निर्णय लेना पड़ा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि आरटीई के तहत पिछले 14 साल से प्रतिपूर्ति की राशि नहीं बढ़ाए जाने की वजह से प्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फैसला लिया है। हाईकोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी, दाखिल की विशेष अनुमति याचिका, जल्द हो सकती है सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है। दरअसल गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी करार दिया था और 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश की गई 11,000 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर यह अहम फैसला सुनाया है। धमतरी में वाटर एम्बुलेंस से 50 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 7 किलोमीटर। गंगरेल डूबान के 32 गांवों को मिली बड़ी सौगात। स्वास्थ्य सुविधा के लिए जंगल, उबड़ खाबड़ व पहाड़ मार्ग से अस्पताल तक पहुंचना डूबान वासियों के लिए चुनौती भरा है, लेकिन कलेक्टर अविनाश मिश्रा की पहल से घंटों का काम मिनटों में कर दिया। 50 किलोमीटर की दूरी जलमार्ग से अब सिर्फ 7 किलोमीटर रह गया है, जिसे वाटर एम्बुलेंस से सिर्फ 45 मिनट में पार कर लिया जाएगा और समय पर जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे डूबान वासियों के लिए जलमार्ग एक बड़ी उपलब्धि होगा, जिसे कभी किसी ने सोचा नहीं था। इसे यहाँ पर धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सोचकर डूबान वासियों के लिए जलमार्गों को वरदान साबित कर दिया है। अमेरिका, इजरायल, ईरान तनाव के बीच किसानों की मांग, खरीद से पहले खाद का पर्याप्त स्टॉक हो, कालाबाजारी पर लगे रोक। कांग्रेस बोली श्वेत पत्र जारी करे सरकार। अंतर्राष्ट्रीय हालातों और ईरान इजरायल तनाव के बीच किसानों ने सरकार से खरीफ सीजन से पहले खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने की मांग की है। किसान नेता तेजराम विद्रोही ने कहा कि सरकार को पहले से पता होता है कि खरीफ सीजन में कितनी यहाँ पर रकबे में खेती होगी, इसलिए उसी अनुसार खाद का स्टॉक पहले से तैयार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान खाद की भारी कमी देखने को मिली थी, जिससे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसलिए सस्ते दर पर और बिना कालाबाजारी के खाद उपलब्ध कराना जरूरी है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी तैयारी नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचे सीएम साहब, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो, बोले टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता आक्रोशित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां वे झारग्राम में उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इसके अलावा वे बीरनपुर, गोपीवल्लभपुर और नयाग्राम विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित नामांकन रैलियों में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिन भर चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद रात 8 बजे रायपुर लौट गए। अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपी गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद। रायगढ़ जिले की पुलिस टीम ने यहाँ पर चोरी की बाइक बेचने और उन्हें खरीदने वाले नेटवर्क का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की गई यहाँ पर 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। जब्त मोटरसाइकिल की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में ढोड़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर, पेयजल संकट, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समाधान नहीं तो आंदोलन की दी चेतावनी। सूरजपुर के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केवटाली के जुड़ापारा और बरपारा में भीषण पेयजल संकट गहरा गया है। यहाँ के ग्रामीण ढोड़ी का गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि स्वच्छ पानी का कोई स्थायी समाधान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। इस वजह से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पानी की इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बिलासपुर में भी फर्जी मैरिज ब्यूरो का भांडाफोड़, पुलिस ने छापा मारकर संचालक समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में फर्जी मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। फर्जी कॉल सेंटर से पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जहां शादी का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 कंप्यूटर, 70 मोबाइल और नकद जब्त किया है।
भिलाई में जेई मेंस में मोबाइल छिपाने काटी चप्पल, वॉशरूम से लौटा छात्र तो पैर घसीटकर चलने लगा, गार्ड ने पकड़ा मुन्ना भाई, एफआईआर दर्ज। भिलाई 3 स्थित पार्थिवी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज में चल रही जेई मेंस की परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ाया है। छात्र अपनी चप्पल के अंदर मोबाइल छिपाकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे गार्ड ने पकड़ लिया। छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर में आज 4 ट्रेनें रद्द। रायपुर उरकुरा मांडा सेक्शन में सिग्नलिंग कार्य के कारण रेल प्रशासन ने खेद व्यक्त किया। रेलवे प्रशासन ने आज यहां पर रायपुर बिलासपुर मेमू और बिलासपुर रायपुर मेमू सहित 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय रायपुर उरकुरा मांडा सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण लिया गया है। बिलासपुर मंडल से संबंधित कुछ अन्य गाड़ियों का परिचालन भी इस कार्य से प्रभावित होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। पाकिस्तानी मूल के युवक की हत्या में बड़ा खुलासा, युवती उसके प्रेमी ने पीटकर जिंदा दफना दिया था। 2 नाबालिगों सहित 5 गिरफ्तार। अभनपुर थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी मूल के युवक की अधमरा होते तक पिटाई करने के बाद जिंदा दफनाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में 2 नाबालिग तथा एक युवती शामिल है। हत्या के संदेही के अचानक गायब होने पर पुलिस को उस पर संदेह गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी यहाँ पर पतासाजी कर गिरफ्तारी की। हत्या का कारण मुख्य आरोपी की प्रेमिका के साथ मृतक का एक तरफा प्यार था। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है। कांग्रेस बोली कई राशन दुकानों में 1 महीने का चावल भी नहीं। 7 अप्रैल से मनाया जाएगा चावल उत्सव। 3 महीने का राशन एक मुश्त मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार 7 अप्रैल से चावल उत्सव मनाने जा रही है, जिसमें हितग्राहियों को 3 महीने अप्रैल मई जून का राशन एक मुश्त मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस योजना की तैयारियों और जमीनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई राशन दुकानों में 1 महीने का चावल भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में 3 महीने का राशन एक साथ देने का दावा वास्तविकता से कोसों दूर है। धमतरी में मेटाडोर और कार की जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 6 की हालत गंभीर। भारतमाला रोड पर हुआ हादसा। दुगली थाना इलाके में भारतमाला सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यहां पर कार में सवार 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहनों की मदद से धमतरी लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाया है। बलरामपुर सीएमओ ने पार्षदों को कुत्ता कहा, कथित ऑडियो वायरल, कहा मेरा ट्रांसफर कराने की औकात नहीं। अधिकारी बोले मेरी आवाज नहीं एआई जनरेटेड है। बलरामपुर नगर पालिका परिषद के सीएमओ प्रणव राय का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्षदों को कुत्ता कहा। साथ ही यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि मेरा ट्रांसफर कराने की इनकी औकात नहीं है। दरअसल यहाँ पर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद गौतम सिंह ने सीएमओ प्रणव पर काम में अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उनके व्यवहार को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से शिकायत भी की थी। आरोप है कि इन दोनों घटनाओं के बाद सीएमओ ने सभी पार्षदों पर भड़के हैं। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बसंतपुर थाना पुलिस ने बसंतपुर थाना के यहाँ पर मुंदड़ा कुंज जेई रोड के पास अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री के उद्देश्य से बस का इंतजार कर रहे इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 किलो 114 ग्राम मादक पदार्थ गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए है। अंधविश्वास में हैवान बना युवक, जादू टोना के शक में वृद्ध महिला की डंडे से पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जसपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के गितारी पानी गांव में यहाँ पर देर रात एक भयावह घटना ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया, जहां अंधविश्वास के चलते 71 वर्षीय वृद्ध महिला फुलमई बाई की एक युवक ने लकड़ी के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। शादीशुदा महिला ने 16 साल के लड़के से किया अनाचार, इमोशनल ब्लैकमेल कर फंसाया, होटल बुलाकर बनाए संबंध, इंस्टाग्राम पर हुई थी फ्रेंडशिप। कबीरधाम जिले में नाबालिग लड़के से अनाचार के आरोप में पुलिस ने शादीशुदा महिला को गिरफ्तार किया है। ख्याति वर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वह लव मैरिज भी की थी, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पर एक 16 साल के लड़के से भी दोस्ती की थी। दोनों बातचीत और मुलाकात भी किया करते थे। 1 अप्रैल को ख्याति ने नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित होटल बुलाया, जहाँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर संबंध बनाए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गलत होने का एहसास होने के बाद नाबालिग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी महिला पर पॉस्को एक्ट का केस दर्ज हुआ है।
आईआईएम रायपुर के दीक्षांत समारोह में एस जयशंकर बोले, ग्लोबल सोच अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर 15वें दीक्षांत समारोह में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच युवाओं की भूमिका और उनकी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज का दौर तेजी से बदलाव का है, जहाँ सीमाओं के पार होने वाली घटनाएं सीधे हमारे जीवन और करियर को प्रभावित करती है। ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे केवल अपनी पढ़ाई या क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया में हो रहे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को भी समझे। ज्वाइनिंग के लिए पहुंची युवती, नियुक्ति पत्र निकला फर्जी, आदेश में 11 नाम शामिल। डीईओ बोले, डिजिटल साइन भी स्कैन, आदेश नकली, पुलिस में शिकायत दर्ज। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल के जेपी नगर कैंप 2 में फर्जी संविदा नियुक्ति के आदेश का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी जब नियुक्ति पत्र लेकर स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए पहुंची तभी पता चला कि यह आदेश नकली है। प्रारंभिक जांच में यह नियुक्ति आदेश पूरी तरह नकली पाया गया। सोडा गन्ना जूस की बर्फ में मिला मरा मेढक, शॉप में बर्फ तोड़ते समय दिखा। कोरबा चौपाटी संघ ने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की मांग। कोरबा में सोडा गन्ना जूस की दुकान में इस्तेमाल किए जा रहे बर्फ में मरा हुआ मेढक मिला। जूस बनाते समय जब बर्फ को तोड़ा जा रहा था तभी उसमें मेढक दिखाई दिया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। इस घटना का तस्वीर और वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में चौपाटी संघ ने खाद्य औषधि विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि विभाग ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि इस घटना के बाद दुकान नियमित रूप से संचालित है। मामला शहर के घंटाघर चौपाटी का है। राजनांदगांव में आईपीएल सट्टा रैकेट का भांडाफोड़, खेत के कृषि फार्म में चल रहा था ऑनलाइन खेल। नागपुर कनेक्शन के साथ 9 गिरफ्तार। भूमका थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट ग्राम खैरझिटी स्थित एक कृषि फार्म से संचालित किया जा रहा था। मामले में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 13,73,000 रुपये मूल्य के मोबाइल, लैपटॉप समेत यहां पर कार सहित 7.5 लाख रुपए की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। रिटायरमेंट के 12 साल बाद का पीएफ भुगतान, हाईकोर्ट ने माना प्रशासनिक लापरवाही, 8% सालाना ब्याज देने का आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में देरी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके भविष्य निधि की देरी से भुगतान राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाए। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में कर रहे थे गांजे की तस्करी। महासमुंद में हाईवे पर चेकिंग, 1 करोड़ 40 लाख का गांजा बरामद, 5 गिरफ्तार। नयापारा में भी 2 तस्कर पकड़ाए। महासमुंद जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में करीब 3 क्विंटल गांजा जब्त किया है। जब तक गांजे की कीमत 1 करोड़ 51 लाख रुपए है। पुलिस ने गांजा तस्करी में महाराष्ट्र के 5 और उड़ीसा के 2 सहित कुल 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिला कांग्रेस दफ्तर में मारपीट पर एक्शन पार्टी ने विजय साव को 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। महासमुंद के कांग्रेस भवन में 2 दिन पहले मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। इस मामले पर एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने विजय साव को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष व खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव के द्वारा पीसीसी के निर्देशानुसार पार्टी अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से कड़ी कार्रवाई की गई थी। बैंककर्मी दोस्त ने स्कॉटलैंड की महिला बनकर 3 करोड़ ठगे, चैटिंग से वकील को फंसाया। 500 करोड़ निवेश और क्लियरेंस के नाम पर फ्रॉड। बिलासपुर में कैंसर अस्पताल और लॉ कॉलेज खोलने के नाम पर वकील से करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को स्कॉटलैंड से 103 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजने का झांसा दिया। इस रकम को क्लियर कराने के नाम पर अलग अलग प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के बहाने 3 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। काफी समय तक डिमांड ड्राफ्ट क्लियर नहीं होने पर पीड़ित को संदेह हुआ। जांच करने पर खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। हटकेश्वर नाथ वॉलीबॉल संघ की शानदार जीत, संघर्षपूर्ण मुकाबले में पंजाब को 2-1 से हराया। महिला वर्ग में रायपुर और हरियाणा ने की जीत दर्ज। महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ वॉलीबॉल मैदान में आयोजित 5वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन 4 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रातःकालीन सत्र में खेले गए मैचों में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। डीजीपी बोले, छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम, नशा रोकना चुनौती। सरगुजा में ली बैठक, कहा नक्सली समाप्त, पुलिसिंग का तरीका ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि प्रदेश में अब कहीं यहाँ पर हथियारबंद नक्सली ग्रुप नहीं है। पुलिस के लिए साइबर क्राइम रोकना चुनौती है। छत्तीसगढ़ में नशे की मांग बढ़ी है। पुलिस सप्लाई लाइन काटने पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग को ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।